बच्चों बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने तीन अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिक्टेटिव मैनर में जाना और वो तीन अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। साथ ही साथ चैप्टर में हम लोगों ने उन तीनों तरह के बायोमोलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, उन तीनों तरह के बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में जाना और उन तीनों तरह के बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शन के बारे में भी जाना जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उन लोगों का फंक्शन होता है। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग चौथे बायोमोलिक्यूल के बारे में जानेंगे और वो चौथा बायोमोलिक्यूल होता है विटामिन। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे विटामिन के बारे में, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करो कि उन लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस में और भी बनाता रहूं आप लोगों के लिए। तो अब बच्चों हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पर आते हैं, यानी कि हम लोगों को आज के लेक्चर में विटामिन को पूरी तरह से जानना है और इस तरह से विटामिन को पढ़ना है कि विटामिन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में हम लोगों का छूट ना पाए। तो उन चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विटामिन के बारे में आप लोग जानो कि ये बायोमोलिक्यूल तो होता ही है, लेकिन कैसा बायोमोलिक्यूल? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट के अलावे हमारे शरीर के अंदर ये बायोमोलिक्यूल रहता है जो शरीर के नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस और न्यूट्रिशन के लिए जरूरी हो। तो उस तरह के बायोमोलिक्यूल को हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? विटामिन। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो दी बायोमोलिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड दैट आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड विटामिन। तो इतना तो हम लोग जान गए कि विटामिन होता क्या है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शरीर के अंदर विटामिन किस तरह से मौजूद होता है तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की तरह तो इसे मानो ही नहीं, फैट की तरह मानो ही नहीं, क्योंकि ये शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होता है। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसके अंदर जो विटामिन मौजूद रहेगा वो विटामिन बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम नहीं करता है, सेल को बिल्ड नहीं करता है और ना ही विटामिन जो है वो एनर्जी सोर्स के रूप में ही काम करता है। तो बच्चों विटामिन करता क्या है? तो विटामिन जो है बायोलॉजिकल रिएक्शंस या बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटालाइज करने का काम करता है और इसके कमी से हम लोग सीरियस डिजीज के जूझ सकते हैं। ओके, यानी कि विटामिन हम लोगों के शरीर में बहुत बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है, जैसा कि यहाँ लिखा है नॉर्मल हेल्थ के लिए, अदरवाइज डिजीज की परेशानी हो सकती है। कौन कौन सी डिजीज किस किस तरह के विटामिन के कमी के वजह से होती है और उन चीजों से बचने के लिए हम लोगों को क्या चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, उन चीजों के बारे में हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे। अब अगर बच्चों हम लोग विटामिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग जानो कि विटामिन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आप लोग जान ही रहे हो कि बायोमोलिक्यूल है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा ही। जैसे कि ये विटामिन ए है जिसको कि हम लोग नाम देते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स इसका केमिकल नेम है और इस विटामिन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहां पर आप लोग देख रहे हो कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ऐसे तो हम लोगों को इसको याद करना ही है और आप लोग याद कर भी सकते हो। देखो ध्यान से कि एक साइक्लिक रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर एक सिमिलर चेन है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, 4 डबल बॉन्ड मैं याद रखता हूं, आप लोग भी याद कर लो। यहाँ पर अल्टरनेट देखो, हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल, और यहाँ पर सारे जगह क्या है? हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या याद रख लेना है? CH2H। एक बार अगर इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देख लेते हो तो आराम से याद रह जाता है। इसी तरह विटामिन सी का भी अपना एक स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या है कि फ्यूरानोज रिंग की तरह है ये। यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है। इस 5 मेंबर्ड रिंग में 1 2 3 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ डबल बॉन्ड 2 OH, 1 कीटोनिक ग्रुप और साथ ही यहाँ CHOH और CH2OH। इसी तरह विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5
कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। ये पिरिडीन जैसा ही स्ट्रक्चर है। पिरिडीन पर ही क्या चीज मौजूद होता है, CH2OH, यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH2OH, और इसे ही हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं, पिरिडॉक्सिन। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या गौर कर रहे हो कि अगर हम लोग विटामिन के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन याद रखो, तो स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। तो हम लोग विटामिन को इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए, यानी कि सिंप्लिसिटी के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, हर एक विटामिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एच, विटामिन के, और आप लोग अभी के अभी याद कर लो कि इतने ही तरह के विटामिन के बारे में हम लोगों को जानना है। याद करो अभी कभी, ए, बी, सी, डी, ई, एच और के। तो यहाँ पर ये कितने तरह का विटामिन हो गया, 7 तरह का विटामिन। वैसे यहाँ पर विटामिन बी जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स फैमिली में कई और भी तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन B12, विटामिन B6 वगैरह, ऐसे बहुत तरह के विटामिन होते हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ये तो बात हो गई बच्चों विटामिन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि विटामिन के जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उन सबों के सबों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हम लोग सम लेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जो होता है विटामिन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर जितने भी विटामिन हैं, ऑल ऑफ देम कैन बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द प्लांट, यानी कि प्लांट जो होता है हर एक तरह के विटामिन को सिंथेसाइज कर सकता है, इसको आप याद कर लो। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी की अगर हम लोग बात करें, तो ये हर एक तरह के विटामिन को नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये कुछ डेफिनेट तरह के विटामिन को ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, ये प्लांट है मान लो, तो प्लांट बताओ तो ऑल काइंड ऑफ विटामिन कैन बी सिंथेसाइज इनसाइड द प्लांट। लेकिन एनिमल बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक तरह का विटामिन नहीं बनता है, कुछ कुछ विटामिन शरीर के अंदर बनता है, कुछ कुछ नहीं भी बनता है। जैसे कि हम लोग विटामिन ए की बात करें, तो विटामिन ए जो होता है यहाँ पर इसके केमिकल नेम से भी आप लोग याद कर सकते हो कि कैरोटीन में बनता है, CAROTENE। तो विटामिन ए जो है शरीर के अंदर कैरोटीन में बनता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का कुछ कुछ मेंबर, ऑल दी मेंबर्स नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कुछ कुछ मेंबर, और विटामिन के जो होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन यहीं पर रहता है ना, कि यहाँ कपाड़ में रहता है, यहाँ पर रहता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सम डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म विटामिन के और विटामिन बी फैमिली के कुछ कुछ मेंबर को सिंथेसाइज करते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ओके, और कहां पर, इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आप लोग याद रखोगे। अब जो है विटामिन डी की अगर हम लोग बात करें, तो विटामिन डी जो होता है शरीर में स्किन में बनता है। स्किन में क्या चीज मौजूद रहता है, स्टेरॉल्स। तो जैसे शरीर सनलाइट के संपर्क में आता है, तो स्टेरॉल्स जो स्किन के अंदर मौजूद होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वही स्टेरॉल्स जो होता है विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है इन स्किन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कब, जब सनलाइट उस पर फॉल होगा। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि शरीर के अंदर कुछ कुछ विटामिन बनता है, और बाकी सारे विटामिन हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं, भोजन के थ्रू लेते हैं। अब बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के बारे में जानते हैं कि विटामिन को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो विटामिन को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो कैसे कैसे, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर बच्चों आप लोगों से पूछा जाए कि कितने तरह के विटामिन होते थे, आप लोगों को याद होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एच और विटामिन के। तो इन सारे विटामिन में से आप लोगों को याद करना है कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। कौन कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी और विटामिन सी। आप लोगों को शायद याद भी हो गया होगा, यानी कि शरीर के अंदर बी और सी जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जिस वजह से ये विटामिन बी और सी शरीर के अंदर स्मॉल अमाउंट में स्टोर्ड रहता है। कहां पर वो स्टोर रहता है, हर एक सेल्स के अंदर, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। इस वजह से विटामिन बी और विटामिन सी को हम लोग रेगुलर इंटरवल में डाइट के थ्रू लेते रहते हैं। अगर आप लोग विटामिन बी और सी एक्सेस अमाउंट में ले लेते हो, जैसे कि नींबू जो है विटामिन सी रखता है, और नींबू का रस आप लोगों ने बहुत ज्यादा पी लिया, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेस होने पर यूरिन के थ्रू पास अवे हो जाता है। इस वजह से अगर विटामिन
कौन सा, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी हम लोग एक्सेस भी ले लेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरी बात कि विटामिन को हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन के रूप में भी क्लासिफाई करते हैं। और कौन कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो आप लोग अभी कभी याद करो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई और कौन सा बच्चों, के। तो ये 4 विटामिन हो गया, कौन सा, ए, डी, ई, के। याद करो, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को याद भी होता चला जाए। तो ये 4 विटामिन जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। इस वजह से ये सारा विटामिन हम लोगों के शरीर में एक्सेस अमाउंट में स्टोर रहता है। कहां पर, लीवर में और एडिपोज में। कहां कहां रहता है ये वाला विटामिन बताओ, लीवर में और एडिपोज। और ये इन लिटिल अमाउंट इन सेल्स, किस सेल के अंदर, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन कहां मौजूद रहता है, लिवर और एडिपोज में। लेकिन शरीर में ये एक्यूमुलेट हो जाता है अगर आप लोग एक्सेस अमाउंट में लो। इस वजह से इस तरह के विटामिन को, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन को हम लोग ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते हैं। अगर आप लोग ज्यादा मात्रा में लोगे एक्यूमुलेट होगा, जिस वजह से डिजीज क्रिएट होगा। और उस तरह के डिजीज को हम लोग नाम देते हैं हाइपर विटामिनोसिस। क्या नाम देते हैं बच्चों, हाइपर विटामिनोसिस। तो आप लोगों से पूछा जाए कि किस तरह के डिजीज को हम लोग नाम देते हैं हाइपर विटामिनोसिस, तो अगर आप लोग फैट सॉल्युबल विटामिन को एक्सेस अमाउंट में ले लो तो जो डिजीज क्रिएट होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। लेकिन आप लोगों को याद हो गया होगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेस लेने पर कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन पास अवे थ्रू यूरिन। अब एक विटामिन बच गया होगा दोस्तों, आप लोग यहां गौर से देखो, विटामिन एच, जिसे हम लोग बायोटीन भी बोलते हैं, VITAMIN, विटामिन एच, जिसे हम लोग क्या नाम भी देते हैं, इसका केमिकल नेम होता है बायोटीन। याद भी करते चले जाओ। तो ये जो विटामिन एच होता है ये तो ना पानी में घुलता है ना ही फैट में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर वाटर सॉल्युबल और नॉर फैट सॉल्युबल। ओके, तो इस तरह से हम लोग विटामिन को बांट लिए। तो एक बार याद भी कर लो, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के जो है दैट इज फैट सॉल्युबल, और विटामिन एच जो होता है वो ना तो वाटर में घुलता है और ना ही फैट में घुलता है। अब इन सारे विटामिन के कमी के वजह से ये सारी विटामिन आप लोगों के शरीर में होने ही चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस और न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है। क्योंकि ये सब का सब बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, ना ही एनर्जी सोर्स है, लेकिन ये सब का सब कैटलिस्ट की तरह काम करता है फॉर सम डेफिनेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ओके, तो इसलिए ये सब का सब जरूरी है। इस वजह से इनमें से किसी भी विटामिन की अगर आप लोगों के शरीर में कमी हो जाएगी तो जो डिजीज क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ए विटामिनोसिस। याद रहेगा ना कि आप लोगों से पूछा जाए हाइपर विटामिनोसिस और ए विटामिनोसिस में क्या अंतर है। हाइपर विटामिनोसिस जो होता है वो विटामिन के एक्सेस अमाउंट के इंटेक के वजह से होता है, और ए विटामिनोसिस विटामिन के कमी से होने वाले डिजीज को बोलते हैं। लेकिन ए विटामिनोसिस और हाइपर विटामिनोसिस में अंतर क्या है कि हाइपर विटामिनोसिस एक्सेस अमाउंट ऑफ इंटेक किसका, फैट सॉल्युबल विटामिन के, और ए विटामिनोसिस क्या होता है, ये लैक ऑफ किसका, तो ऑल काइंड ऑफ विटामिनोसिस, मतलब किसी भी विटामिन के कमी के वजह से ए विटामिनोसिस नाम के डिजीज होते हैं, जिसको कि अलग अलग नाम दे देते हैं, स्कर्वी वगैरह वगैरह हम लोग अभी देख रहे हैं उन चीजों को। तो अब जो हम लोग क्या देखेंगे कि अलग अलग तरह के विटामिन का केमिकल नेम क्या है, उसका सोर्स क्या है, और उस तरह के विटामिन का क्या क्या केमिकल फंक्शन होता है, और उसके कमी से हम लोगों को किस किस तरह के डिजीज से जूझना पड़ता है। तो वही वाला हिस्सा विटामिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप लोग ध्यान से देखो और अभी कभी याद भी करते चले जाओ। बच्चों अब हम लोग अलग अलग विटामिन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले विटामिन का केमिकल नेम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद उस पर्टिकुलर विटामिन का क्या क्या सोर्स होता है और उस विटामिन के कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है, तो आप लोग को याद करते चले जाना है। तो विटामिन ए जो है, उस विटामिन ए का कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स। याद हुआ, कैरोटीन से ये बनता था तो उसी से नाम आ गया
कैरोटीनॉइड्स। और आप लोगों को पता है ये सॉल्युबल इन ऑयल एंड फैट, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, बट पानी में तो नहीं घुलेगा। इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड विजन, मतलब कि बॉडी का ग्रोथ जो होता है और आंखों से संबंधित यानी कि विजन से संबंधित ये विटामिन ए होता है। मिलता कहां से है तो आप लोग ध्यान से देखो, मिल्क में रहता है, बटर में रहता है, तो आज से दूध दही मक्खन खाना बढ़ा देना आप लोग। एग में होता है अंडा, एग में कौन सा हिस्सा, एग यॉल्क, एग यॉल्क मतलब येलो वाला हिस्सा। फिश में होता है, कॉड लिवर ऑयल होता है, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, तो ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स पर आप लोग ज्यादा फोकस करोगे। इसकी कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आप लोग मूवीज में देखते होंगे कि रात के में हीरो या कोई दिखना ही बंद हो गया, तो वैसा वाला प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है अगर आप लोगों को विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया जो भी ये डिजीज है ये भी विजन से संबंधित है, और इसमें होता क्या है कि कॉर्निया बिकम ओपैक। उसके बाद और भी परेशानी होती है, ड्राइंग ऑफ स्किन, मतलब स्किन में सूखापन रूखापन जो आता है वो भी विटामिन ए के कमी के वजह से आता है। अब हम लोग नेक्स्ट विटामिन को देखते हैं, विटामिन बी1 है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, केमिकल नेम थायमीन। ये पानी में घुलनशील होता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि इस विटामिन को गर्म नहीं करना है हाई टेम्परेचर पर। अगर ये विटामिन हाई टेम्परेचर पर गर्म होगा तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। मिलता कहां से है तो अनपॉलिश्ड राइस, आप लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग जो चावल खाते हैं वो दो तरह का होता है, एक पॉलिश्ड और एक अनपॉलिश्ड। ज्यादातर मार्केट में जो राइस मिलता है वो पॉलिश्ड राइस होता है, उसमें राइस का जो ऊपर का ब्रांड होता है, राइस ब्रांड जिसे हम लोग बोलते हैं, वो गायब हो जाता है, और उस राइस ब्रांड में एक्चुअली क्या चीज में रहता है, विटामिन बी1। इसलिए हम लोगों को अनपॉलिश्ड राइस इस्तेमाल करना चाहिए। होल सीरियल्स, मतलब कि जो भी अनाज है वो पूरा का पूरा होना चाहिए। ईस्ट, लीवर, मतलब कि आप लोगों को कलेजी वगैरह खाने में अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग तो खुश हो ही गए होंगे। लीवर, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट तो खाने की इच्छा ही नहीं होती होगी आप लोगों को, खैर वही खाना है। तो विटामिन बी1 की कमी से हम लोगों को कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, बेरी बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख में कमी हो सकता है। तो विटामिन बी2 जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिबोफ्लाविन। ओके, ये नाम भी याद करते चले जाओ। ये पानी में घुलनशील होता है, और लेकिन ये हीट के तरफ स्टेबल होता है, यानी कि ये हीट में डिस्ट्रॉय हो जाता था, लेकिन यहाँ इसे गर्म करने पर भी ये स्टेबल होता है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो जाता है लाइट से। यानी कि वो सारा सिरप या मेडिसिन जो कि आप लोगों को दुकान में मिलता है विटामिन बी2 के सोर्स के रूप में, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कीप इन डार्क प्लेसेस। डार्क प्लेस मतलब कि अंधेरे में रहने से वो विटामिन स्टेबलाइज रहता है, क्योंकि लाइट के वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। कहां पर मौजूद होता है तो एग व्हाइट में, यानी कि अंडा जो है वो पूरा का पूरा खाना चाहिए। एग व्हाइट में विटामिन बी2, और एग येलो जिसे हम लोग एग यॉल्क बोलते हैं उसमें क्या रहता है, विटामिन ए। अब यहाँ पर और भी कहा, लीवर, कलेजी में, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वहां पर मौजूद होता है। और डिजीज इसके वजह से क्या होता है, क्रैक लिप्स, जैसे कि ये 2020 है, 2020 को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस साल लीप जो होता है वो फटता नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का होठ फटने लगा तो आप लोग सोच लो विटामिन बी2 की कमी है। सोर टंग, मतलब रूखा रूखा जीभ हो जाता है। स्किन डिसऑर्डर, मतलब स्किन में अलग अलग तरह की परेशानी आने लगे, तो वो किसके वजह से, विटामिन बी2 की वजह से। विटामिन बी6 जो होता है जिसे हम लोग पीरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, वो हम लोगों को कहाँ मिलता है, सीरियल्स में, मिल्क में, एग यॉल्क यानी कि पीला वाला हिस्सा, यीस्ट, लीवर, लेग्यूम्स मतलब दलहन वगैरह में मिलता है। इसके कमी से हम लोगों को कौन सी परेशानी होती है तो नर्वस डिस्टर्बेंसेस एंड कॉन्वल्सन्स। ये क्या होता है कि आप लोगों को डर, एंजाइटी, इस तरह की जो परेशानी होती है वो सब किसके वजह से होगा, विटामिन बी6 की कमी से। तो उन चीजों के लिए आप लोगों को विटामिन बी6 की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन बी12 जो है, जिसका कि केमिकल नेम साइनोकोबालामीन भी हम लोग इसे बोलते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है, लेकिन ये क्या कंसिस्ट करता है तो इसके अंदर कोबाल्ट रहता है। आप लोगों से पूछा जाए कि साइनोकोबालामीन में यानी कि विटामिन बी12 में कौन सा मेटल मौजूद रहता है तो आप लोग जवाब दोगे कोबाल्ट। ये रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कहाँ ये मौजूद होता है तो प्रेजेंट इन ऑल एनिमल टिश्यूज, यानी कि मांस मच्छी खाओ हर जगह मौजूद है। लीवर में होता है, किडनी में रहता है,
एग में रहता है। किडनी मतलब आपकी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भोजन आप लोग ले रहे हो उस किडनी की बात कर रहा हूँ, जैसे बकरे की किडनी, चिकन की किडनी, पता नहीं आप लोग जानते भी हो कि नहीं, आप लोग खाते पीते हो। एग्स में रहता है, कर्ड मतलब दही में रहता है। तो इन सारे जगहों पे विटामिन B12 मौजूद रहता है। इसके कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो वो है पर्नीशियस एनीमिया। एक तरह से रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन में, तो वो किसके कमी के वजह से, विटामिन B12 के कमी से। जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है दैट इज विटामिन सी, जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H8O6। इसे आप लोग याद भी कर लो। ये सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है, लेकिन गर्म करने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि अगर विटामिन सी, यानी जो आप लोग जानते हो नींबू के रस में होता है, उसे आप लोग गर्म करोगे तो उसका गर्म नींबू के रस में विटामिन सी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका रहेगा। एंड एक्सपोजर टू एयर, हवा में भी आने पर काफी देर तक रहेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेंटेन हेल्दी स्किन, इसके वजह से स्किन हेल्दी हो जाता है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस, बॉडी रेसिस्टेंस के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। और किसके खिलाफ बॉडी रेसिस्टेंस, तो अगेंस्ट डिजीज। आप लोग आजकल देख रहे होंगे बाबा रामदेव या वगैरह 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 कि इम्यूनिटी जो है शरीर का बढ़ाने के लिए हम लोग विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। बस वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। आप लोग भी विटामिन सी का सेवन ज्यादा कर सकते हो। और विटामिन सी के ज्यादा सेवन से आप लोग सोचो कि नींबू का पानी अगर हम लोग ज्यादा पी लेंगे तो कोई नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो वो यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर विटामिन सी का सोर्स क्या क्या, ऑरेंजेस बहुत ज्यादा, संतरा खाओ आप लोग, लेमन्स, ग्रेप्स, टोमेटोज, कैबेज, कैबेज मतलब बंदा गोभी, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये तो खाते ही नहीं हो, स्प्राउटेड सीड्स मतलब अंकुरित अनाज वगैरह आप लोग खाओ, तो उसमें भी आप लोगों को विटामिन सी मिलेगा। इसके कमी से क्या क्या परेशानी आता है, तो स्कर्वी, डेंटल कैरीज मतलब दांत वांत से संबंधित परेशानी जैसे पायरिया, एनीमिया वगैरह भी होता है, मतलब खून की कमी जैसा चीज भी होने लगता है विटामिन सी के कमी से। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग विटामिन डी को देखते हैं। मिक्सचर ऑफ 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि विटामिन डी में कोई एक कंपाउंड नहीं होता, 4 अलग अलग तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, लेकिन जिसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये सॉल्युबल इन फैट, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ऑयल में भी घुलेगा बट इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है। स्टेबल टुवर्ड्स हीट एंड ऑक्सीडेशन, ये ना तो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है और हीट में भी ये स्टेबल रहता है। यानी कि गर्म करने पर विटामिन डी जल्दी डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये क्या करता है, तो रेगुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन इंटेस्टाइन। किस भोजन जो होता है, भोजन का बहुत सारा हिस्सा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, बहुत सारा जरूरी चीज। तो कौन कौन सा चीज एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन, तो कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह जो एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं होने लगेगा अगर आप लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होगी। तो इसका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या क्या होता है, कॉड लिवर ऑयल, हेलीबर्ट लिवर ऑयल एक तरह का मछली होता है, अदर फिश लिवर ऑयल बहुत तरह के मछलियों का लिवर का ऑयल। साथ ही साथ सन रे जो होता है कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इनसाइड स्किन, जहां पर स्टेरॉल्स होता है सो कॉल्ड। इसीलिए विटामिन डी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सनसाइन विटामिन। ओके, इसके कमी से क्या क्या होता है, इन्फेंटाइल रिकेट्स मतलब बच्चों में, छोटे छोटे नवजात शिशुओं में ये बीमारी होती है रिकेट्स। ऑस्टियोमेलेसिया, ये एक तरह से हड्डी से संबंधित रोग है। तो कई तरह का रोग जो होता है विटामिन डी के कमी से होता है। इस पूरे टेबल को बच्चों अगर आप लोग याद कर लो तो आप लोग झोला छाप डॉक्टर तो कम से कम बन ही जाओगे। मतलब इतनी सारी बीमारियों का इलाज तो आप लोग नेचुरल वे में कर ही सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद करोगे। अब विटामिन ई की तरफ हम लोग आते हैं। तो विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। इसे हम कैसे याद रखते हैं, तो जैसे आप लोगों को बहुत लोग टोकता है ना, तो इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ये भी मिक्सचर ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, 3 अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल, ऑयल सॉल्युबल विटामिन है तो ऑब्वियस सी बात है ये फैट और ऑयल में घुलेगा, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है। लेकिन और ये क्या है, याद रखना है, स्टेबल होता है हीट एंड ऑक्सीडेशन के तरफ। यानी कि विटामिन डी भी स्टेबल टुवर्ड्स हीट एंड ऑक्सीडेशन, ये भी स्टेबल टुवर्ड्स हीट एंड ऑक्सीडेशन। यानी कि गर्म करने पर ये जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा और ऑक्सीडाइज भी जल्दी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए विटामिन डी और विटामिन ई में कौन इजिली ऑक्सीडाइजेबल है, तो आप लोग जवाब दोगे विटामिन ई। और इसी वजह से विटामिन ई को हम लोग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं।
विटामिन ई मिलता कहाँ है? तो मिल्क में, घी में, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, एग यॉल, हीट जर्म वगैरह वगैरह में मिलता है। एक्चुअली ये व्हीट जर्म है, ओके। तो गेहूं में ये सब कुछ मौजूद रहता है। इसके कमी के वजह से कौन सी परेशानी आती है? तो लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मस्कुलर वीकनेस भी विटामिन ई के कमी से आती है। विटामिन के जो है इस यहाँ पर क्या रहता है? मिक्सचर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये भी सॉल्युबल इन फैट, फैट में ये घुलनशील होता है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये भी स्टेबल होता है टुवर्ड्स हीट एंड ऑक्सीडेशन। तो आप लोग याद रख सकते हैं विटामिन डी, ई और के तीनों हीट और के तरफ स्टेबल होता है और जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। तो यहां पर क्या है, ये इसका सोर्स लीफी वेजिटेबल्स, फिश, मीट, ऑयल ऑफ ग्रेन्स एंड सीरियल्स। और इसके कमी से कौन कौन सी परेशानी आती है बच्चों? तो टेंडेंसी टू हेमरेज एंड इम्पेयर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एक्चुअली हेमरेज वगैरह जो ब्रेन हेमरेज होता है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के वजह से ही होता है। तो विटामिन के कमी के वजह से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है या होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि विटामिन के ऐसे यहाँ पर का मात्रा इसलिए कहा जाता है कि विटामिन के का मात्रा रेगुलेट होना चाहिए, जिस जो हार्ट पेशेंट है, जिसको ब्रेन वाला क्लॉटिंग वाला परेशानी होता है, तो उन चीजों के लिए। अब जो बच जाता है दैट इज विटामिन एच। तो विटामिन एच के बारे में बच्चों आप लोग लिख कर लाओगे और वहीं पर इसी टेबल में आप लोग विटामिन एच को भी खुद से एडजस्ट करोगे। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने विटामिन के बारे में जाना, और अगले लेक्चर में जो कि लास्ट लेक्चर होगा हार्मोन्स, वहां पर हम लोग हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। एंजाइम के बारे में बच्चों हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि एंजाइम से संबंधित बहुत सारी बातों को हम लोगों को सरफेस केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करना होता है। तो जब कभी भी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग एंजाइम के बारे में देखेंगे। तो कल जो है बायोमोलिक्यूल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका रहेगा, इसलिए प्लीज अब आप लोगों को क्या काम करना है, जितने भी ई सीरीज और एम सीरीज के क्वेश्चंस आप लोगों को मिले हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर जाओ। बायोमोलिक्यूल में कोई न्यूमेरिकल होता तो है नहीं, आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ कॉपी याद करनी है, और कॉपी याद करने के बाद आप लोगों को सारे क्वेश्चंस देखकर करते चले जाना, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। अब बच जाता है आप लोगों को 3 स्टिकर दे दिया गया है, तो तीनों स्टिकर के सॉल्यूशन को आप लोग मंगलवार तक मेरे व्हाट्सएप में भेजोगे, उसका सॉल्यूशन पिक्चर क्लिक करके। ओके स्टूडेंट, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, आप सभी लोगों का कांटेक्ट मिस हो चुका है क्योंकि मेरा मोबाइल खराब हो चुका, तो इस वजह से प्लीज 8226 वाले नंबर पर और 8227 वाले नंबर पर अपना नाम, नंबर और ग्रुप के साथ मुझे मैसेज कर देना, या तो टेक्स्ट मैसेज प्लीज कर देना। ओके स्टूडेंट।